Assalamualaikum dear students, welcoming you all to your very own YouTube channel. Dear students, आज की वीडियो में भी हम डिस्कोर्स एनालिसिस के कॉन्सेप्ट्स को ही कंटिन्यू करेंगे। तो हमारी वीडियो का मकसद ये होगा कि हमने देखना है कि फेस और पोलाइटनेस का कॉन्सेप्ट कल्चर टू कल्चर किस तरीके से वेरी करता है। अगर आप फेस और पोलाइटनेस के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो चैनल के अंदर डेजिग्नेटेड प्लेलिस्ट डिस्कोर्स एनालिसिस के नाम से मौजूद है। आप डिस्कोर्स एनालिसिस के बहुत सारे मज़ीद फीचर्स को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। The nature of face and politeness varies from society to society and from culture to culture. ये स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि फेस और पोलाइटनेस दो कंसेप्ट्स हैं। अब ये वेरी करते रहते हैं सोसाइटी टू सोसाइटी और कल्चर टू कल्चर। यानी फेस और पोलाइटनेस का कॉन्सेप्ट कोई रिजिड कॉन्सेप्ट नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। ये सोशल सेटअप टू सोशल सेटअप फ्रॉम कल्चर टू कल्चर वेरी करता रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आती रहती हैं। द आइडिया ऑफ पर्सनल स्पेस एंड इंडिपेंडेंस में वेरी, हम जानते हैं कि मुख्तलिफ सोशल सेटअप्स का आप मुताला करें तो उसके अंदर आइडिया जो होता है पर्सनल स्पेस का, इंडिपेंडेंस का, फ्रीडम का, वो वेरी करता है। एक कल्चर में पर्सनल स्पेस और इंडिपेंडेंस का और आइडिया होता है, जबकि दूसरे कल्चर में सोशल सेटअप में पर्सनल स्पेस या इंडिपेंडेंस का आइडिया मज़ीद वेरी कर रहा होता है। In some societies, parents have more right to interfere in the domestic affair of adult children than in others. अब जिस तरीके से हम देखते हैं जो हमारा सोशल सेटअप है, इंडो पाकिस्तान बांग्लादेश सोशल सेटअप है, उसके अंदर जो पेरेंट्स होते हैं वो ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं अपने बच्चों के मामलात के अंदर। अगर आप मगरबी दुनिया को देखें, वेस्टर्न कल्चर को स्टडी करें, तो उसके अंदर जो पेरेंट्स की इंटरफेरेंस है टुवर्ड्स द मैटर ऑफ देयर चिल्ड्रन वो बहुत ज़्यादा आपको कम नज़र आएगी। इन सम कल्चर अ बेडरूम इज़ प्राइवेट एंड कैन नॉट बी एंटर्ड। अब कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं उसके अंदर बेडरूम बड़ी प्राइवेसी की एक चीज़ समझी जाती है और आप अगर अननोन शख्स हैं तो बेडरूम में एंट्री नहीं हो सकती। लेकिन कुछ कल्चर्स के अंदर ऑपोजिट चीज़ होती है। Gao discuss politeness in Chinese culture while Aids discuss politeness in Japanese culture. अब दो पर्सनैलिटीज थी जिनके अंदर जो गाओ थे उन्होंने चाइनीज कल्चर के अंदर पोलाइटनेस को डिस्कस किया था और स्टडी किया था, जबकि जापानीज कल्चर के अंदर पोलाइटनेस को डिस्कस करने वाले एड्स थे। Gao sees politeness in Chinese not so much in terms of psychological wants but rather in terms of social norms. अब चाइनीज़ कल्चर के अंदर जो गाओ थे उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया? उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि चाइनीज़ के अंदर जो पोलाइटनेस का कल्चर है वो उनके सोशल नॉर्म्स का नतीजा है, कोई साइकोलॉजिकल उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उन्होंने पोलाइटनेस के कॉन्सेप्ट को सोशल कस्टम और नॉर्म से लिंक कर दिया है कि यानी उनके सोशल सेटअप के अंदर ही ये पोलाइटनेस का कल्चर मौजूद है। जबकि एड ने कहा था कि पोलाइटनेस इन जापानीज एज समथिंग विच हेल्प्स टू मेंटेन कम्युनिकेशन, यानी जो जापानीज कल्चर के अंदर पोलाइटनेस है उसका वाहिद मकसद, उसका रैशनल ये है कि कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन को अचीव किया जा सके। इन जापानीज politeness is less strategic and more a matter of social obligatory linguistic choices through which social harmony is achieved. अब जापानीज कल्चर के अंदर पोलाइटनेस का वाहिद मकसद ये है कि जो पोलाइटनेस का कॉन्सेप्ट है उसकी मदद से जो सोशल हारमोनी है वो अचीव की जा सकती है। देन हमारे पास गिफ्ट गिविंग की बात आती है। हम जानते हैं कि गिफ्ट गिविंग एक पोलाइटनेस स्ट्रेटजी है जो कि हर कल्चर के अंदर वेरी करती रहती है। कुछ कल्चर्स के अंदर गिफ्ट गिविंग को बहुत ज़्यादा वैल्यू इंपॉर्टेंस दी जाती है, कुछ कल्चर्स के अंदर गिफ्ट गिविंग को कम वैल्यू या इंपॉर्टेंस दी जाती है। हमने इसे अंडरस्टैंड करना है थॉरली। ब्राउन एंड लिविंगस्टन लिस्ट गिफ्ट गिविंग एज अ पॉजिटिव पोलाइटनेस स्ट्रेटजी इन इंग्लिश। अब ब्राउन और लेविंसन ने क्या कहा था कि गिफ्ट गिविंग जो है वो इंग्लिश के अंदर एक पॉजिटिव पोलाइटनेस स्ट्रेटजी है। इट इज़ आल्सो अ स्ट्रेटजी विद विच वी कैन शो आवर क्लोजनेस विद अदर। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है कि जिसकी मदद से हम दूसरों के साथ अपनी इंटीमेसी ज़ाहिर कर सकते हैं, दूसरों के करीब हम हो सकते हैं, दूसरों के साथ अपनी क्लोजनेस को ज़ाहिर कर सकते हैं। Gift giving is an entire process that involves one's effort to buy gift and the reactions of the person receiving the gift. अब गिफ्ट गिविंग एक पोलाइटनेस स्ट्रेटजी क्यों है?
गिफ्ट गिविंग पोलाइटनेस स्ट्रेटजी इस वजह से है कि ये एक इंटायर प्रोसेस है जिसके अंदर एक शख्स के माइंड में ये आइडिया आता है कि वो किसी के लिए गिफ्ट खरीदेगा, फिर उसके अलावा वो सोचता है कि वो क्या गिफ्ट लेगा। अब वो गिफ्ट खरीदने तक जितनी एफर्ट होती है और जिस शख्स के लिए गिफ्ट खरीदा जाता है, वो चीज़ें सारी इसके अंदर कवर अप होती हैं जो गिफ्ट गिविंग का इंटायर प्रोसेस है। The ways in which people express politeness also differs across culture. अब मुख्तलिफ कल्चर में politeness ज़ाहिर करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। अफ्रीकन कल्चर के अंदर politeness ज़ाहिर करने के और तरीके हैं। एशियन कल्चर के अंदर politeness ज़ाहिर करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। यूरोपियन कल्चर है उसके अंदर politeness को एग्जिबिट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। अब इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक ग्रुप को कंसिडर करते हैं। इस ग्रुप के अंदर जापानीज़ और इंग्लिश स्टूडेंट्स मौजूद हैं। यानी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बाइलिंगुअल हैं, जो जापानीज़ भी बोल सकते हैं और इंग्लिश भी बोल सकते हैं। अब उनसे एक क्वेश्चन किया गया है कि अगर वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और गाड़ी का शीशा खुला है तो वो अपने दोस्त को किस तरीके से कहेंगे कि शीशा बंद कर दे गाड़ी का, क्योंकि उन्हें ठंड लग रही है। These are some of the examples they give to what they would say in English to an English speaking friend. अब इंग्लिश में वो किस तरीके से अपने इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड को कहेंगे? Could you close the window for me? Can I close the window? Hey you, close the window, would you? अब जापानीज के अंदर अपने जापानीज फ्रेंड को वो किस तरीके से कहेंगे? Isn't it a little chilly? It's cold, don't you think? I wonder why it's so cold today. अब अगर इन दोनों एग्जाम्पल्स का आप मुआयना करें, जो फर्स्ट हमने एग्जाम्पल्स देखी हैं उसके अंदर आप देखेंगे कि डायरेक्टली एड्रेस किया गया है और विंडो का जिक्र किया गया है, यानी उसके अंदर डायरेक्टनेस मौजूद है। जबकि जो जापानीज एग्जाम्पल्स हैं उसके अंदर विंडो का नाम नहीं लिया गया, यानी इसके अंदर इनडायरेक्टनेस का कॉन्सेप्ट मौजूद है। तो जापानीज कल्चर के अंदर जो इनडायरेक्टनेस का कॉन्सेप्ट मौजूद है इसे पॉजिटिव पोलाइटनेस स्ट्रेटजी कहते हैं, लेकिन जो इंग्लिश यूनिटी है या इंग्लिश लैंग्वेज है उसके अंदर इसे कोई पॉजिटिव स्ट्रेटजी नहीं कहा जाता पोलाइटनेस की। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम वीडियो को करते हैं एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपकी कोई क्यूरी है तो आप मुझसे इस डेजिग्नेटेड व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस पर राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।